हेलो एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये पैटर्न बिल्कुल पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जो लोग अब 11 जुलाई तक जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमें बच्चों ने भेजे हैं तो उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करके जाना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए अब आपको बताती हूँ कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो लोग अब 8 से लेकर 11 जुलाई तक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो 1 जुलाई से जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उसी को बेस मान करके हमने ये वीडियो तैयार की है। तो अभी इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं। डाटा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, तो लेकिन टाइप्स वही है, क्वेश्चन भी सेम हो सकते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए बॉक्स दिया है और इसकी जो साइड का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम एक 3x ले लें, मतलब लेंथ अगर हम 3x ले लें तो ब्रेथ हो गई 5x और h हो गई 8x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 3, 5, x भी लगा दें और ये रेशियोज हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है इसमें, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 632 इज इक्वल टू 2LB, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15x स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 40x स्क्वायर और HL मतलब इन दोनों का 24x स्क्वायर। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। अब इससे अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा इससे, तो 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, ये आ गया। और यहाँ पे इसका टोटल कर दे कितना आ गया, क्योंकि अब ये 2 यहाँ पे आ गया और इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1 7 x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 316/79। ये पूरा 4 से कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो लेंथ कितना आ जाएगा 3 2 6, ये कितना हो गया 6 5 10 और x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 8 2 16। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, तो L इंटू बी इंटू एच करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LBH, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 36 6 3 9 960। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, वरना अगर आप ये फिगर नहीं भी बनाते तब भी ये जल्दी सॉल्व हो जाता। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए एक क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर जीतने वाले को 78% वोट ज़्यादा मिले, 78% वोट मिले और वो 448 वोटों से जीत गया, तो टोटल कितने वोट पड़े या उसे कितने वोट मिले, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है, यानी कि सिलेंडर एक बनाए हम, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये साइड वाला दे रखा है, कर्व
सरफेस एरिया कितना दिया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर दे रखा है ये, यानी डायमीटर का आधा, रेडियस हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है उसका आधा कर दिया तो 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ दीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि नीचे भी एक सर्कल होगा और ऊपर भी सर्कल होगा, तो एक का निकाल करके या तो दोनों को ऐड कर दीजिए या डायरेक्ट इसमें आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया आपका दे रखा है 352 और 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा दीजिए। आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 हो गया, कट गया ये, तो कितना हो गया 352। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 और इसको ऐड इंटू कर दीजिए 22 से। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 कैरी, 14 दूनी 28, 28 और 30, ये टोटल 30 हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 2 10, 6 और 6, मतलब आंसर क्या आ गया 660। इसका निकल गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कुछ नहीं करना था, ये भी करना नहीं था, बस 2 पाई आर स्क्वायर निकाल करके इसी में ऐड कर देते, आंसर आ जाता आपका। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एज का क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है और प्रीवियस वीडियो में भी हमने वो पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, m की एज n के 3 गुना है, ठीक है। तो अगर n को हम मान लें x है तो m कितना है 3 गुना, यानी कि 3x हो गया। 10 साल बाद m और n की एज का अंतर 24 है। अब एक चीज ये सोचने वाली है कि 10 साल बाद अगर किसी की एज का अंतर 24 है तो प्रेजेंट में भी 24 होगा, कितने भी साल पहले होगा तब भी 24 होगा, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर, तो हम इसको प्रेजेंट भी ले सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि m माइनस n दे रखा है 24, ठीक है। 10 साल पहले दिया हो या बाद में दिया हो या और 20 साल बाद दिया हो, डिफरेंस हमेशा एज का सेम रहेगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 24, तो 2x इजिकल टू 24 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, ठीक। तो यानी कि इसकी एज हो गई 12 और इसको 3 इंटू 12 मतलब 12 14 36 हो गई, ठीक है। प्रेजेंट एज अगर पूछी जाएगी तो 36 ईयर्स होगी। 10 साल बाद अगर पूछी जाएगी तो उस पर 10 जोड़ देंगे, जैसा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज आपकी आ गई 36 ईयर्स। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस बार कुछ डिफरेंट तरीके के आ रहे हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी, ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। 4 जुलाई के पेपर में आया हुआ है ये, 4 और 5 जुलाई के पेपर में पूछा गया। देखिए 3 बिंदु से होकर कितने वृत्त बनेंगे, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचें, 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए बी और बी सी, ठीक। ए सी आपको दे रखा है 24, ठीक है। ए बी दे रखा है 11 और बी सी दे रखा है 13। देखिए ये प्लस ये करेंगे तो 24 आ गया। क्लियर, मतलब ये सब एक ही लाइन है, एक ही लाइन, और एक ही लाइन पे होंगे तो एक भी कितने वृत्त आप खींच सकते हो इन पॉइंट्स से होके, एक भी वृत्त नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक भी वृत्त नहीं बनेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई वृत्त नहीं बनेगा, मतलब नो सर्कल। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी, इसको रब कर देती हूँ, ये क्वेश्चन नीचे वाला थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी अपने आय का 10% रेंट पे खर्च करता है, 10% एजुकेशन पर, 20% हाउस पर और 15% ग्रोसरी पर खर्च करता है, और अगर उसकी सैलरी दे रखी है 30,000 रुपए, तो बचत बताइए कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को अगर 100 मान के किया जाए तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। मान लो कि 100 रुपीज सैलरी है उसकी, ठीक है। माना कि उसकी सैलरी जो है वो 100 रुपीज है। अब उसने खर्च कितना किया, स्पेंड कर दें,
कितने रुपए खर्च किए? 10 + 10 20, 20 40, 50, 55% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, यानी कि अब उसने सेव कितना किया? सेव किया 100 में से 55 को माइनस कर देंगे तो 100 - 55 दैट इज 45%। ठीक है, तो 45% अब उसकी सेविंग है। वो किसकी सेविंग होगी? इस 30,000 इसकी सैलरी दी है तो हम इससे सेविंग निकाल लें। सेविंग कैसे निकालोगे? इसका 45%, 30,000 का 45% निकाल लीजिए। 0 0 कैंसिल हो गए, 2 0 आ गए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 3 = 15, 4 × 12 = 13। ये सेविंग हो गई इसकी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कई बार ये साइन की वैल्यू पूछ लेते हैं, कई बार कॉस की पूछ रहे हैं, कई बार tan की पूछ रहे हैं। तो tan 570 की वैल्यू, ठीक है, अब आपको इसे कैसे करना है? देखिए 360, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, देखिए 90 से चलेंगे यहाँ तक 360 आ गया और 360 के बाद फिर से वही सेम रोटेशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें से हम पहले 360 को माइनस कर दें तो 360 माइनस आएगा तो ये आ जाएगा आपका 210। ठीक है, 210 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan 360 डिग्री प्लस 210 लिख सकते हैं। 570 को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब 360 प्लस थीटा, देखिए 360 में चेंज नहीं होता है तो कितना हो जाएगा? ये tan 210। ठीक है, ये आ गया। अब इसको चेंज करिए, कैसे? या तो इसको लिख दीजिए tan 270, अगर हम 210 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ऐसे कर लीजिए, इसको हम कर लेंगे 210 को हम ब्रेक करेंगे 180 प्लस 30। ठीक है, अब 180 में भी नो चेंज होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan 30 आ गया। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, मतलब 1/√3 इसका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है वो हमने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल में। उसका जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या दे रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। और देखिए उसे करेंगे कैसे। 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 6, 10, 10 को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है तो नए घन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज को जब मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे और उसी से किसी और चीज को बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तीनों को पिघलाया गया तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा, तीनों को प्लस करने के बाद वो एक बड़े वॉल्यूम के इक्वल होगा, मतलब दूसरे जो बड़ा क्यूब बनाएंगे उसका। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये समझ लीजिए, एक छोटा सा फिगर बना देती हूँ। ये 3 क्यूब हैं। ठीक है, 3 क्यूब हैं। अब इन तीनों को क्या किया? इसकी साइड दे रखी है 6, इसकी 10, इसकी 10, इन तीनों को पिघला दिया गया और एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, समझाने के लिए बना रही हूँ फिगर। ठीक, अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसकी साइड चाहिए। इसकी साइड के लिए क्या होगा? इन तीनों को वॉल्यूम को टोटल कर देंगे, वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए इसकी साइड को हमने a मान लिया तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक, तो कितना हो गया? ये 216। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 और इसका क्यूब भी 1000 हो गया तो कितना हो गया? ये 1 2 2 36 का 6 का क्यूब, 6 छंग 36, 6 18, 19 20 21, 216 सही है। ठीक है, अब इसको प्लस कर दिया, ये इज इक्वल टू a क्यूब हो गया।
ठीक। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 6a²। ठीक है, तो यानी कि इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2216। ठीक है, इसको पहले हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। 8 से क्यों किया, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8। 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 16 8 24, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22। ठीक है, कितना बचा 6, 8 पंचे 40, 8 चौके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 58 59 60 61, 8 सत्ते 56, 277। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी 8 से डिवाइड करके। एक काम करते हैं, मुझे तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। 6 3, या मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं नंबर इधर उधर दिए हों। 2 थे 16, 2 3 6, 8 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर से वही आ रहा, हमारा डिवाइड सही था। और किससे कटेगा 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ये किसका बनेगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं पर चेंज है। यानी बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं ये 6 10 10 ना हो करके यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, देखिए जो भी वैल्यू निकलेगी उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट जो भी निकलेगा वो a की वैल्यू होगी और यहाँ पर पुट कर देंगे a की वैल्यू जो भी आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, मे बी कि मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि 6 10 10 की जगह यहाँ पे हो सकता है 20 हो या कोई और वैल्यू दी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन जरूर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। कभी ये 99 की डिविजिबिलिटी पूछ रहे हैं, कभी ये 8 की डिविजिबिलिटी कुछ डिफरेंट तरीके की भी पूछी है, जो प्रीवियस वीडियो में पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 69। देखिए इसके दो तरीके हैं, 1 से लेकर के 69 तक का एवरेज निकालना है, मतलब टोटल निकाल के उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका क्या है, इन दो पहला और लास्ट टर्म को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी 70/2 यानी कि 35 आंसर आ गया। क्लियर। और पहला एक तरीका क्या था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के अब 1 से लेके इसको क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का n × n + 1/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 69 × 69 + 1/2 ये तो हो गया आपका प्लस, मतलब सम। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए 69 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी आ गया 70/2 मीन्स 35। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, इसको याद कर लीजिए, ये लगा दीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। a की वैल्यू आपको दे रखी है, sin 2a की वैल्यू निकालनी बहुत ही इजी है, बस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो 2 × 45 डिग्री यानी कि sin 90, sin 90 होता है 1 यानी कि 1 आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें पूछा गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब इसका देखो शॉर्टकट तरीका आपको बता दें, सही हो जाएगा क्वेश्चन। 2 गुना मतलब 2, ठीक, और 8 गुना मतलब 2 की पावर 3। क्लियर। ठीक है, अब इसको अगर इससे इंटू कर दिया जाए तो 3 × 10 मतलब 30 आंसर आ गया। 30 ईयर्स में 8 गुना हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसकी पावर कर दीजिए और इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा, मतलब a = p1 + r/100 की पावर t लगाना पड़ेगा, और t की वैल्यू पहले वाले केस में 2 गुना हो रहा है तो 2p हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व भी करके आपको बता देती हूँ।
10 आ गया, ये हो गई p से p कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड 8 गुना हो रहा है तो 8p इजिकल टू p 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। ठीक है, p से p कैंसिल हो गया, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इजिकल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। अब 2 की वैल्यू हम ये लगाएंगे, ठीक है, क्या 2 की वैल्यू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 10 और इंटू 3, ये वाला 3, तो देखिए आंसर आपका वही आ गया। ठीक है, फिर भी हमने इस मेथड से सॉल्व कर दिया, बेस सेम हो गया तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 30 इयर्स। यानी कि आप इसको शॉर्टकट में क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की। 13 क्वेश्चन देखिए जो हमें भेजा है बच्चों ने, 8,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में लगाया गया ब्याज बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। SI इजिकल टू सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है PRT बाई 100। ठीक है, तो P आपका हो गया 8,000, R आपका 10 हो गया, टाइम आपका 2 साल हो गया। अब इसको हमको सिंपल सॉल्व कर देना है, 8 दूनी 16, यानी कि ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमें बच्चों ने भेजे थे जिसको हमने आज एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि हमने ऑलरेडी वीडियो को सॉल्व कर दिया है। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें ये प्लेलिस्ट है इसकी। ठीक है, SSC CHSL प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट हमने बनाई है, इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। देखिए इसमें हमने क्या क्या सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए 1 जुलाई से 4 जुलाई तक का ये 3 जुलाई का पूरे पेपर्स क्वेश्चन हमको मिल गए थे, इसलिए सारे पेपर्स में हमने मतलब सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, यही चीजें अब रिपीट होके आ रही हैं, यही टाइप्स रिपीट होके आ रहे हैं। तो ये वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं 11 तक। तो जैसे 3 जुलाई हो गया, 2 जुलाई हो गया, मैथ्स में 1 जुलाई को देखिए 40 मिनट की वीडियो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल गए थे जो हमने यहाँ पे मतलब अपलोड कर दिए हैं, सॉल्व करके सारे सॉल्व किए हैं। 60 क्वेश्चंस रिवीजन के ये। ठीक है, और इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब ये 1 घंटे कितने की वीडियो है, 1 घंटे 53 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा अगर ये रिवीजन करके चले जाएंगे तो इससे ज्यादा अब आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि एक तो जितने क्वेश्चन हमको मिल गए वो सारे हमने सॉल्व कर दिए, और अभी भी जितने क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे उसका वीडियो बना के जरूर अपलोड कर देंगे। कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस मैथ्स का वीडियो बना के डाल दीजिए, क्योंकि हमने अभी कल ही एक रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया था, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि भाई एक डालिए ये बना के, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है। और इस तरीके से अगर रिविजन करके आप जाएंगे तो आपका पेपर जो है वो 100% बढ़िया हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट की अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।